पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत ही फैंसी विदेशी जैसी कोई चीज़ लगती है ना, पर जानकर आपको हैरानी होगी कि ये बीमारी इंडिया में वेरी कॉमन की कैटेगरी में पहुंच गई है। 10 मिलियन केसेस हर साल इंडिया में रजिस्टर किए जा रहे हैं। तो आखिर क्या है ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक तरह का डिप्रेशन ही है जो जन्म देने के बाद माँ में देखा जाता है। ये 15% माँओं में देखा गया है। इससे जूझने वाली माँओं में इमोशनल हाइज एंड लोज, अत्यधिक रोना, थका थका रहना, गिल्ट, एंजाइटी, बच्चे की देखभाल ना कर पाना, इस तरह के एक्सपीरियंसेस नज़र आते हैं। इसे मेडिकेशन और काउंसलिंग से ठीक किया जा सकता है। असल में पोस्टपार्टम डिप्रेशन 3 तरीके का होता है। सबसे पहला है बेबी ब्लूज़। ये सारे डिप्रेशंस में से सबसे माइल्ड किस्म का डिप्रेशन है जो 50 से 75% लोगों को डिलीवरी के बाद होता ही है। इसमें बिना बात के आपको बार बार रोना आता है, आप दुखी, डिप्रेस्ड, एंशियस फील करते हैं। ये माँ बनने के बाद से 2 हफ्तों तक आपको महसूस होता है और धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक होने लगता है। दूसरा है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसकी बात हमने की। ये थोड़ा सीरियस कंडीशन है जो हर 7 में से 1 नए पेरेंट फेस करते हैं। इसमें भी बेबी ब्लूज जैसे ही लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़ा इंटेंस और प्रोलॉन्ग्ड। वही इरिटेशन, थकान, गिल्ट, एंजाइटी, बच्चे और खुद का ख्याल ना रख पाना इसके मुख्य लक्षण हैं। सिम्टम माइल्ड से सीवियर हो सकते हैं। डिलीवरी के बाद 1 हफ्ते से शुरू होकर धीरे धीरे ये 1 साल तक भी रह सकता है। ज़रूरत होने पर साइकोथेरेपी और एंटी डिप्रेसेंट इसमें इफ़ेक्टिव होते हैं। तीसरा तरीके का जो डिप्रेशन है वो है पोस्टपार्टम साइकोसिस। ये एक एक्सट्रीम सीवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन है और इसमें अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। ये 1000 में से सिर्फ 1% को ही आफ्टर डिलीवरी फेस करना पड़ता है। सिम्टम डिलीवरी के बाद बहुत तेज़ी से नज़र आते हैं, सीवियर होते हैं और कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों और यहाँ तक कि 3 साल तक भी रह सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, कन्फ्यूजन, होपलेस होना, शेम, गिल्ट में चले जाना, इंसोम्निया, पैरानिया, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, हाइपर एक्टिविटी, रैपिड स्पीच यानी कि बहुत तेज़ी से कोई इंसान कुछ भी बोले जा रहा है, मैनिया, इस तरह के लक्षण नज़र आएंगे, जिसे जल्दी से जल्दी ट्रीट किया जाना चाहिए, वरना सुइसाइड और बच्चे को नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी पेशेंट में आ सकती है। तो किन लोगों में पोस्टपार्टम डिप्रेशन सबसे ज़्यादा देखा जाता है? वो लोग जो पहले से ही इमोशनल इश्यू से गुजर रहे थे। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की कोई फैमिली हिस्ट्री होना, अच्छा सोशल या फैमिली सपोर्ट ना होना, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ कंडीशन, डिलीवरी में बहुत डिफ़िकल्टी आ जाना, अगर इंसान 20 साल से कम है और एक सिंगल पेरेंट है, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे का होना या आपका बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रोता हो तो ये भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कारण बन जाता है। कुछ खास सिम्टम हैं जो ध्यान में रखकर आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन को पहचान सकते हैं, जैसे कि सीवियर मूड स्विंग्स होना, बहुत चिंता या अवसाद में माँ रहती हो, ऐसे ख्याल आना कि काश मैं मर जाती या इस बच्चे का जन्म ना हुआ होता, बच्चे के साथ बॉन्डिंग स्टैब्लिश ना कर पाना, परिवार और दोस्तों से कट जाना, पेट अक्सर ठीक ना रहना, ज़रूरत से ज़्यादा ही भूख लगना, नींद डिस्टर्ब रहना, इंसोम्निया जैसी दिक्कत भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा थका थका अनएनर्जेटिक सा फील करना, पहले जिन चीज़ों में आपकी हॉबीज़ थी, इंटरेस्ट था, उनमें अब कोई इंटरेस्ट ना रह जाना, इंटेंस इरिटेशन, गुस्से में रहना, बार बार ये महसूस होना कि मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ, निराशावादी बन जाना, अपने आप को वर्थलेस, शेम और गिल्टी सा फील करना, ये कुछ भी ठीक से ना सोच पाना, कंसंट्रेशन बहुत ख़राब हो जाना, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाना, हर समय बेचैनी, कभी कभी पैनिक अटैक्स भी आते हैं, खुद या बच्चे को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आना, चाहना कि ये बच्चा क्यों पैदा हो गया, ये मुझे नहीं चाहिए। ये कंडीशन ट्रीट ना की गई तो कई महीनों तक या उससे ज़्यादा रह सकती है। तो आपको कब डॉक्टर से बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है? अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा इस तरह के सिम्टम आपको अपने पार्टनर में नज़र आ रहे हों और समय के साथ वो और भी वर्स हो रहे हों, माँ बच्चे की देखभाल ना कर पा रही हो या रोज़मर्रा के काम करने में परेशानी आ रही हो, खुद या बच्चे को नुकसान पहुँचाने के ख्याल आ रहे हों, तो जल्दी से जल्दी आप इस कंडीशन के बारे में अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन से केवल माँ जूझती है, कई बार पिताओं में भी ये देखा जाता है, क्योंकि उनमें भी बहुत ज़्यादा सोशल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से आ जाती है।
फ्री टाइम नहीं मिल पाता और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी बहुत सफ़र करते हैं। लेकिन फिर भी माओं में ये कंडीशन पिताओं के मुकाबले बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो अगर आपका पार्टनर ऐसी परेशानी से जूझ रहा है तो समय मत गवाइए। अगर आप डॉक्टर से नहीं भी मिलना चाहते तो फैमिली और आपका सपोर्ट अपने पार्टनर को भरपूर मात्रा में दीजिए। उसे यकीन दिलाइए कि वो अकेली माँ नहीं बनी है, बच्चे की जिम्मेदारी मिलकर उठाइए। माँ अगर लंबे समय तक पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जूझती है तो इसका असर बच्चों पर भी कई हद तक पड़ता है। उनमें डेवलपमेंटल इशू नज़र आते हैं। बाद में वो सोशल सर्कल अपना नहीं स्टैब्लिश कर पाते। कई बार उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी होने लगती है। माँ ठीक से ख्याल नहीं रख पाती तो अक्सर बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। समय पर वैक्सीनेशन ना होने की वजह से उनका शरीर कमज़ोर होता है और साथ ही फ्यूचर में उनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन को लाइटली ना लें। समय पर अपने डॉक्टर से, फैमिली और फ्रेंड्स से बात करें। और अगर आपके कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हम अपनी तरफ से आपकी पूरी मदद करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मिलते हैं ऐसी ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।